जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ संजय सेंतरे जी हैं। जिस तरीके से यानी टेररिज्म के लिए जो है वो साइबर भी यूज़ किया जा रहा है, जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआईएस है, हरकतुल मुजाहिदीन है, कश्मीर लिबरेशंस है और दूसरी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो भी कारोबार हैं, जिस तरीके से वो वर्गलाते हैं नौजवानों को, जिस तरीके से टेररिज्म की जो ब्लास्ट कैसा करना है, बम कैसा बनाना है, वो सब ट्रेनिंग जो है आजकल साइबर पर दी जाती है। तो उस सिलसिले में साइबर सिक्योरिटी जो है वो क्या काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है? जो साइबर में इंटरनेट सर्विस जो भी यूज़ करते हैं, जी। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो इनक्रिप्टेड डेटा रहता है। जी। इनक्रिप्टेड डेटा भी दो लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन रहता है। जी। जिसको उसने सेंड किया है जी। उसके कंप्यूटर डिवाइस में रहेगा, मोबाइल फ़ोन पे रहेगा या आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा। जी। ये जो फैसिलिटीज़ है, इसमें जो गोपनीयता है, जितने जी। जो कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें उन्होंने रखी है, इसके लिए तो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। जी। यदि ये दो लोगों की बात तीसरे को समझ में जाएगी, जी। तो लोग व्हाट्सएप का बोलबाला नहीं चलेगा, जी। फेसबुक का नहीं चलेगा, जी। इंस्टाग्राम का चलेगा। ये जो इसकी जो फैसिलिटी है जी। इंक्रिप्शन की, जी। डेटा इंक्रिप्शन की, ये फैसिलिटी का साइबर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती है। जी। क्योंकि कौन सी भी चीज़ पहुँचाना है, कहाँ से भी हाँ। वीडियोज़ पहुँचाना है, तो जी। साइबर क्रिमिनल यूज़ या टेररिस्ट टेररिस्ट यूज़ कर करते सकते हैं। हैं। लेकिन उसका कोई इतना भी ये नहीं है कि जहाँ कहाँ भी ये पकड़े जाएँगे, तो वहाँ से उनके आईपी एड्रेस ढूँढ के निकाल के जी। उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती जी। है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बच पाएँगे। जी, बिल्कुल। जो भी इंटरनेट पे एक्टिव है, जी। उसका आईपी एड्रेस, उसके सीडीआर, उसके जी। एसडीआर, जो भी एक्टिविटी है उसकी पुलिस के ध्यान में आती है जी। और उन लोगों को पकड़ने के लिए बहुत ही आसान है। जी। अभी ये ज़माना चला गया कि हम साइबर क्राइम कर रहे हैं, हमको कोई पकड़ेगा नहीं, ऐसा जी। नहीं है। जी। यहाँ-वहाँ से पुराने ज़माने में कौन कहाँ से फ़ोन करता था, कहाँ से जी। ईमेल भेजता था, जी। ये ड्राफ्ट में रखता था, वो जी। सेंड नहीं करता जी, था, जी, वो सेव बिल्कुल। करता था हाँ, दूसरे जी। जगह पे, वो जैसे ग्लिचर यूज़ अंडरवर्ल्ड कर। तरीका इस्तेमाल करते हाँ, थे नहीं ड्राफ्ट पहले में। ज़माने में। हाँ, जी। अभी वो सब खत्म हो चुका है। जी। अभी उस लाइन पे कोई नहीं जा सकता। जी। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि क्या है, ये जब प्राइमरीली जब ये सर्विसेज उपलब्ध सामान्य लोगों के तैयार हो गई थी, जी। उपलब्धि आई थी, उस टाइम इनक्रिप्शन ये सब चीज़ें नहीं थी। जी। तो ये सब का इस्तेमाल उस टाइम होता था। जी। अभी के तारीख में जो भी ये स्प्रेड करेगा, जो भी वायलेंस स्प्रेड करेगा, जी। जो भी कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हाँ। जो भी ऐसा कम्युनिकेशन करेगा जी। कि जैसे कि कोई टेरर एक्टिविटी के लिए वो फैसिलिटी दे रहा है, उकसा रहा है या फिर उकसा रहा है, जी। तो वो भी पकड़ा जाए। जी। नहीं, जैसा हाल ही में देखा गया कि कुछ नौजवानों को पकड़ा था, एनआईए, एटीएस और दूसरी एजेंसियाँ कार्रवाई करती रहती हैं। तो वो लोग जो है रेडिकलाइज़ करते हैं नौजवानों को, यानी इस पर जो है टेररिज़्म बनाने के लिए किस तरीके से रेडिकलाइज़ किया जाता है, उनको बताया जाता है। उनको जो है वो धर्म के नाम पर वर्गलाया जाता है, जात के नाम पर वर्गलाया जाता है। ये बताया जाता है कि इंडिया में ज़ुल्म हो रहा है उनके खिलाफ़। ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रेटेजिक होती है टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस पर किस तरह से आप लोग काम करते हैं? ऐसे ऐसे जो उसके लिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अपना जो बना है, यूनिट जी। बना है जी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एटीएस, ऑल इंडिया लेवल के लिए नेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी एनआईए। है, जी। एनआईए बनी है। जी। उसके बाद सीबीआई भी है, जी। लोकल पुलिस भी जी। है, जी, बिल्कुल। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके ऊपर काम करती जी। है। और यही है कि जो भी करेगा वो पकड़ा जाता है। जी, बिल्कुल, वो तो है। वो आप बैंक अकाउंट किसी ने यूज़ किया है, वो भी पकड़ा जाता जी। है। व्हाट्सएप किसने यूज़ किया है, वो भी पकड़ा जाता है। जी। यूट्यूब किसने यूज़ किया है, वो भी जी। पकड़ा जाता है। ईमेल से कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, वो भी क्योंकि जी। ये आईपी एड्रेस बेस्ड है, जी। पकड़ना बहुत ही आसान है। अच्छा। तो सब लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए जी। कि यानी वो ये जो इस चीज़ों से बचे, जी। तो ये अपनी ज़िंदगी बच जाएगी। जी। आप खुश रहो, काम करते रहो, जी। अच्छा खासा कमाई करो, जी। बच्चों को खिलाओ, जी। माँ-बाप को सँभालो, जी। रिश्तेदारों को सँभालो, जी। फ्रेंड्स लोगों में अच्छे खासा ज़िंदगी जियो। जी। इसके बहकाव में मत आओ। जी। जो भी करेगा वो पकड़ा जाएगा। जी। आप जो भी इंडिया में आप जी। देखें, जी। तो इतनी छापेमारी होती है, जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ-वहाँ से कोई ना कोई तो एविडेंस पुलिस के हाथ में जी, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंडिया की सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है, जी। हर कोने में एक आदमी के ऊपर कम से कम सब स्टेट के लोग, जी। अपने इंडिया में जितने भी स्टेट पुलिस फोर्स है, जी। जी। उनके पास उनकी पावर है। जी। उनके
पुलिस यंत्रणा है, जी। वो इन्वेस्टिगेशन पावर पूरा इंडिया में कर सकते हैं, अब्रॉड भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। उसमें वो इंटरपोल की मदद लेंगे, जी जी आईबी की मदद लेंगे, जी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन तो करते ही है। जी। तो स्टेट का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सेंटर का। यूनिट्स है, उनके भी एनआईए है, सीबीआई है। जी तो जो भी है उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए, हम कुछ भी करें जी हम पकड़े जाएंगे। जी आज ना कल आपका पूरा हुरिया, आपकी लोकेलिटी, जी आपका ट्रैवल, आप जी कहाँ रहते हो, क्या जी खाते हो, सब चीज़ें पुलिस को मालूम रहती है। जी तो इससे बचना अच्छा है, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छा ज़िंदगी गुजारो। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके लिए मौका है। जी। ये थे संजय शिंतरे जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से टेररिज्म जो है वो साइबर को इस्तेमाल करके जो है नौजवान को वर्गलाता है। लेकिन इस रास्ते पर जाने से पहले नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो जो है ट्रेस हो सकते हैं, क्योंकि जो एजेंसियां है वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।